तो 2400 जिला के अभ्यर्थियों से मैं कहूँगा, गार्जियन से मैं कहूँगा और तमाम लोगों से, शिक्षकों से भी कहूँगा और छात्र नेता सभी से कहूँगा कि इस बार जो है एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सीटें जो है लगातार बिक रही रखा था। जब उनकी जांच की गई, जब उनका ये प्रोफाइल देखा गया तो हमें पता चला कि वो सारे के सारे जेएमएम के कार्यकर्ता हैं। किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं है, जिन्होंने कभी स्टूडेंट होने का जो कभी स्टूडेंट थे ही नहीं, जिनका पढ़ाई लिखाई से कभी कोई वास्ता रहा नहीं, वो लोग अगर आकर इस बात का फैसला करते हैं कि मुख्यमंत्री ने सही काम किया है, हम लोगों को तैयार हो जाना होगा। कल जो है जितने लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं, तो 2400 जिला के अभ्यर्थियों से मैं कहूँगा, गार्जियन से मैं कहूँगा और तमाम लोगों से, शिक्षकों से भी कहूँगा और छात्र नेता सभी से कहूँगा कि इस बार जो है एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सीटें जो है लगातार बिक रही है। कल निर्णायक लड़ाई के लिए आप लोग का कुछ निर्णय लीजिएगा या फिर कहीं जैसे ऑफिस घेरा होगा या सीएम हाउस? बिल्कुल, कल ज़्यादा से ज़्यादा एक महाजुटान, पहले छात्रों का महाजुटान करेंगे और वहीं पर हम लोग निर्णय लेंगे कि मुख्यमंत्री आवास को घेराव किया जाए या हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ हम लोग सबको मिल करके निर्णय लेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं इससे पहले जितना भी निर्णय लिए तो सोशल मीडिया में माध्यम से और मीटिंग जो होता है उसके माध्यम से जब निर्णय लिया जाता है तो टेलीग्राम के वगैरह माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से जो निर्णय लिया जाता है तो वो पूरा सक्सेस नहीं हो पाता है। इसीलिए ये महाजुटान होगा और यहीं पर निर्णय होगा कि ये सरकार को हम लोग किस हद तक उसको बैकफुट में लाएंगे और कैसे ये परीक्षा रद्द होगा, ये निर्णय हम छात्र मिलकर कल लेने वाले हैं। सरकार का है, उस पर हमारी कोई बस नहीं है। मैं इसी के आधार पर तो कहना चाहूँगा कि चुनाव जो है 1 महीना के अंदर आचार संहिता लगता है, 1 महीना के अंदर चुनाव हो जाता है और 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन हमारा 3 साल क्या 10 साल से एक परीक्षा अटका हुआ है, तो इसमें ज़्यादा गंभीरता से हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि सरकार जो है, ये चुनाव आयोग जो है 1 महीना में सारा क्लियर कैसे करा लेती है और ये कभी रद्द नहीं होता है, कभी इसका पेपर लीक नहीं होता है, कभी ईवीएम हैक नहीं होता है। तो हमारा परीक्षा बार पेपर लीक क्यों हो जाता है और हमारे साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है? और इस अन्याय के कारण यदि अगर छात्र नहीं आते हैं, एकजुटता नहीं दिखाते हैं, तो इसका जिम्मेवार हम लोग भी होंगे। यही है। वही है ना कि सबूत सौंपने के बावजूद जो कि उन्होंने हमसे कहा कि आप सबूत लेके आइए, जो कि हमारा काम नहीं है, त्रुटि हुई है, डिस्क्रिपेंसी हुई है, तो वो जेएसएससी और उसकी हायरिंग एजेंसी की तरफ से हुई है। लेकिन जब हमसे कहा जाता है, हम फिर भी छात्र जो है वो जो उनसे हो पाएगा जितना हो सका उन्होंने वो सबूत दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे सबूत का हम लोग गेम नहीं खेलने वाले। यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं चलेगा कि उसने गलती की। भाई जो भी गलती हुई है उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ छात्र भुगत रहे हैं। आज भी छात्र जो है आमरण अनशन में आज तक बैठे हुए, ये हमारा 12th डे है, 12वां दिन है आज भी हम बैठे ही हुए हैं लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर। लेकिन हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट समझिए कि अब मैसेज जो है, ये इतने दिन से बैठ के, अब मुझे नहीं लगता है कि कोई आगे की लड़ाई ऐसे बैठ के लड़ी जा सकती है। अब जो हमारा जो महानिर्णायक, जो सबसे बड़ी लड़ाई जो हम लड़ने वाले हैं, वो कल के दिन समझिए कि महाधरना का आयोजन किया गया है और इसमें हमारा स्लोगन यही है कि डू और डाई, करो या मरो, क्योंकि कल के बाद फिर हमारे पास कोई वक्त नहीं है अपने आप को प्रूव करने का, ये सिस्टम पे चोट करने का। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि कल बड़े पैमाने पर महाधरने का आयोजन किया जाए। जितने छात्र मुझे सुन रहे हैं सभी ज़िलों से, मुझे ये उम्मीद है, ये पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि आप लोग मेरी बात को उस गंभीरता से लेंगे और समझेंगे कि ये लड़ाई कितनी ज़रूरी है। ये सिर्फ मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, या हम शफी भैया या 4-5 लोग जो हैं इनकी सिर्फ लड़ाई नहीं है, लड़ाई आप सब की है। और अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से करप्शन हो रहा है, जिस तरह का नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, इस नेटवर्क को एक्सपोज करना, इस नेटवर्क को आगे नहीं बढ़ने देना, इस नेटवर्क को ध्वस्त करना, ये अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, अगर आपको लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका राइट है कि आपको नौकरी मिले, अगर ये लगता है कि आपका ये अधिकार है कि आपकी उम्र जो है वो ज़ाया इस तरह से ना हो, तो आप प्लीज़ कल 14 तारीख के महाधरने में सामने आए, साथ दें, हम सब का साथ दें, अपना साथ दें। और बापू वाटिका में कल 11 बजे से हम सबको आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। कुछ छात्र जो है रखा था, जब उनकी जांच की गई, जब उनका ये प्रोफाइल देखा गया तो हमें पता चला कि वो सारे के सारे जेएमएम के कार्यकर्ता हैं। आपने फेसबुक पे उनका प्रोफाइल देखा होगा, आपको दिखा होगा कि सारे के सारे, कोई एक ऐसा वो नहीं था, कैंडिडेट नहीं था जो कि ऑथेंटिक कैंडिडेट हो। आप देखिए कि 18 साल से कम उम्र की भी लड़कियां वहाँ पे नज़र आई हमें, ठीक है। और वैसे लोग जिनका जेएसएससी से कोई नाता रिश्ता नहीं है, जिन्होंने कभी स्टूडेंट होने का जो कभी स्टूडेंट थे ही नहीं,
जिनका पढ़ाई लिखाई से कभी कोई वास्ता रहा नहीं, वो लोग अगर आकर इस बात का फैसला करते हैं कि मुख्यमंत्री ने सही काम किया है, मुख्यमंत्री ने सही तरीके से JSSC ने सही तरीके से परीक्षा ली है, मुख्यमंत्री अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वी हैव कम टू थैंक आवर चीफ मिनिस्टर, तो ये साफ साफ ये दिखता है कि यहाँ पर जो जिस तरह की पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। अगर अभी भी इस पॉलिटिक्स को एक्सपोज नहीं किया गया तो आप समझिए कि सारे छात्रों का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्लीक है, वो अंधकार में है। जी।